नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 6th चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक गतिक विद्युत वाहक बल लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम गतिक विद्युत वाहक बल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम गतिक विद्युत वाहक बल की परिभाषा देखेंगे, उससे संबंधित फॉर्मूले देखेंगे। उसके पश्चात इन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के इस टॉपिक को समझने के लिए हमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित माइकल फेराडे और जोसेफ हेनरी द्वारा बताए गए प्रयोगों को समझना होगा। साथ में माइकल फेराडे के द्वारा दिए गए विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियमों को भी समझना होगा। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं। प्रयोगों से तो हमें यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ था कि किसी कुंडली या परिपथ से संबंधित यदि चुंबकीय फ्लक्स में आप परिवर्तन करते हैं तो उस कुंडली में या उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रयोगों से क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ था, एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए कि यदि आपके पास में कोई कुंडली है या कोई परिपथ है और उस परिपथ से रिलेटेड जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है या हम कह सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली के अंदर धारा बहती है, अर्थात एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, अर्थात एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह हमने माइकल फेराडे और जोसेफ हेनरी के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित जो प्रयोग थे उनसे सीखा। उसके पश्चात हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम पढ़े जो कि माइकल फेराडे के द्वारा दिए गए, और जो नियम है उसमें पहला नियम हमें यही कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से किसी परिपथ में या कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम इस प्रकार के ई से पुट करते हैं। यह हमने पहले नियम में पढ़ा। दूसरे नियम में हमने इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र देखा कि उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो माइनस में एन डी फाई बी अपॉन डी टी के बराबर होता है। इस फॉर्मूले को भी आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। क्या है फॉर्मूला? एन कुंडली में फेरों की संख्या है। जो आपने कुंडली ली है जिससे संबद्ध, जिससे जुड़ा हुआ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आप करने जा रहे हैं, उसमें फेरों की संख्या एन है। फाई भी चुंबकीय फ्लक्स है, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ओके, गतिक विद्युत वाहक बल को भी हम ठीक उसी प्रकार से ही समझेंगे। हम एक धारावाही लूप लेंगे, मतलब एक चालक लूप लेंगे और उसमें किसी एक भाग को, एक हिस्से को, एक छड़ को गति करवाएंगे तो उस लूप से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव आएगा, चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव आएगा, और उस चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव के कारण से उस गतिशील छड़ के सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम गतिक विद्युत वाहक बल कहेंगे। इसे एक बार यहां से मैं मिटा देता हूं, फिर हम सबसे पहले बात करता हूं मैं गतिक विद्युत वाहक बल है क्या। डेफिनेशन आपके सामने रखता हूं, फिर उसके पश्चात एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको समझ लेते हैं। क्या है डेफिनेशन? कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे लूप के एक भाग या भुजा को गतिशील करवाने पर
गतिशील करने पर लूप से संबंधित करने पर लूप से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे गतिशील भुजा में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। गतिशील भुजा में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जिसे गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसी को ही क्या कहा जाता है? जिसे गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं, कहा जाता है। ओके, तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। अब देखो इसका मतलब क्या है। मैं यहां पर इसको समझाने के लिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र लूंगा। इसका फॉर्मूला यहां पर हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। हमारे पास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र को मैं यहां पर क्रॉस के निशान से दिखा रहा हूं। किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? क्रॉस के निशान से दिखा रहे हैं। ये क्रॉस का निशान हमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है, जो कि इस तल के लंबवत, बोर्ड हमारा है उसके तल के लंबवत अंदर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र किधर है? तल के लंबवत अंदर की ओर है। ये जो क्रॉस का निशान है वो हमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो कि तल के लंबवत अंदर की ओर है ये बता रहा है। चुंबकीय क्षेत्र है बी। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बी है। तल के लंबवत अंदर, तल के अंदर की ओर, तल के अंदर की ओर इसकी डायरेक्शन है। अब यहां पर हम एक लूप लेते हैं। हमारे पास में एक चालक लूप है और वो जो चालक लूप है वो इस तरीके से है। ऐसे एक भुजा इसकी इस तरीके से है, एक भुजा इसकी इस तरीके से है और एक भुजा इस तरीके से है। अब मैं यहां पर इस चालक लूप पर एक छड़ और लेकर चल रहा हूं। वो जो छड़ है वो इस तरीके से है। छड़ इस तरीके से, आप इसको एक बार समझ लेवें। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी। हमारे पास में एक लूप है ए बी। लूप क्या है? ए बी कह दो या इसको आप PQ कह दीजिए। हमारे नोट्स में PQ से हमने पुट किया है, तो आप भी इसको PQ लेकर चलें ताकि आप आराम से इसे समझ सकें। अब ये जो PQ है जो आप लेकर चल रहे हैं, यह है चालक, गतिशील भुजा है। ये क्या है? गतिशील भुजा, यही गति कर रही है और इस गतिशील भुजा की जो लंबाई है वो L है। गतिशील भुजा की लंबाई कितनी है? P से Q तक की जो लेंथ है वो कितनी है? वो L है। इस तरीके से इसकी लेंथ है L। ये जो गतिशील भुजा है ये इस डायरेक्शन में V वेग से गतिमान है। PQ जो भुजा है वो V वेग से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, गति कर रही है। तो PQ का वेग, V क्या है? भुजा PQ का वेग है। ये भुजा PQ का वेग है। ये PQ का वेग है। ओके, भुजा जो PQ है उसकी वेलोसिटी है V, जो कि इस डायरेक्शन में है। ओके, अब यहां से
इसका नाम देता हूं मैं R, इसे दे देते हैं S, और यहां से किसी क्षण पर ये वाली जो डिस्टेंस है कंसीडर कर लेते हैं अक्स है। अब देखो इस पूरे लूप में हम केवल भुजा PQ को इस लूप के ऊपर ही इधर गति करवाएंगे। जब ये इधर गति करेगा तो इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आएगा, उसमें कमी आएगी, और जब इनमें कमी आएगी तो एक यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। जब भुजा PQ v वेग से इधर गति करेगी तो इस लूप में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी आएगी, चुंबकीय फ्लक्स में कमी आएगी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से भुजा PQ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। मैं आपके सामने रख देता हूं भुजा PQ, कौन सी भुजा गति कर रही है? भुजा PQ के v वेग से गति करने पर, v वेग से गति करने पर लूप से पारित, लूप से गुजरने वाली, लूप से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में, चुंबकीय क्षेत्र या हम कह सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है, जिससे भुजा PQ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। PQ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उत्पन्न होने का कारण आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। भुजा जो PQ है वो इधर विवेक से गति कर रही है, तो इस लूप में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आता है, जिसकी वजह से इस भुजा PQ के सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उस प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम E से लिखते हैं, इससे लिख रहे हैं E से, जो कि माइनस में n d phi b अपॉन dt होता है। ये होता है, ये हमने लिखा है फेराडे के नियम से, फेराडे के द्वितीय नियम से, फेराडे के द्वितीय नियम से, फेराडे के दूसरे नियम से। यहां पर n बराबर 1 है, लूप में फेरों की संख्या कितनी है? 1 है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा? E बराबर माइनस में d phi b अपॉन dt, d phi b अपॉन dt। अब देखिए जो चुंबकीय फ्लक्स होता है phi b, ये होता है b वेक्टर डॉट a वेक्टर, b वेक्टर डॉट a वेक्टर। तो यहां पर हम पुट कर देंगे माइनस में b वेक्टर डॉट a वेक्टर हम पुट कर देंगे, और यहां से आप देखेंगे दोनों के बीच में डॉट का जो निशान है उसे यहां आप हटाएंगे तो देखिए b वेक्टर जो कि तल के लंबवत अंदर की ओर, क्षेत्रफल सदिश भी तल के लंबवत अंदर की ओर, दोनों के बीच का जो कोण है वो 0, या तो 0 होगा या 180 होगा, तो 0 ले लेते हैं, तो 0 लेंगे, कोस 0 का मान होता है 1, तो अपने पास में क्या आ जाएगा? d बाई डी टी बी ए कॉस 0 बराबर आ गया माइनस में बी ए, क्या आ गया? अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसको आप डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेंगे। अब देखिए ये जो L है, इस A को मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पर ये जो A है क्षेत्रफल है इस लूप का, वो L इंटू अक्स है, इस वाली भुजा इंटू ये वाली लेंथ, ये हमने अक्स कंसीडर कर ली। अक्स का मान लगातार चेंज हो रहा है, L में कोई बदलाव नहीं हो रहा, किसी क्षण पर ये वाली जो डिस्टेंस है R से लेकर Q तक की वो अक्स है, यदि ये इधर गति करती है तो अक्स की वैल्यू लगातार चेंज होगी। तो यहां पर हम
इस L में कोई बदलाव नहीं होता है। इसको हम यहां पर ये अपने पास में आ जाता है। और देखो dx बाई dt, इसको मैं लिख रहा हूं माइनस में v के बराबर। तो माइनस में v के बराबर लिखेंगे तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, BLV आ जाएगा। कितना आ जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर BLV आ जाएगा, जो कि इस छड़ के अंदर उत्पन्न होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, BLV। B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, L गतिशील भुजा की लंबाई और V उसकी वेलोसिटी। तो यह आ गया है गतिक विद्युत वाहक बल का सूत्र, फॉर्मूला। विद्यार्थियों, इसे हम एक दूसरे मेथड के जरिए भी समझ लेते हैं। ये जो भुजा PQ है, इसके अंदर कोई आवेश है स्मॉल q, और वो जो आवेश स्मॉल q है वो भुजा PQ की दूरी तय करता है। चलिए एक और फॉर्मूले के जरिए हम आपको समझा देते हैं कि मैं डायग्राम के जरिए समझा देता हूं। ये हमारे पास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जो कि तल के लंबवत, दूसरा मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं। चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर है, ओके। और यहां पर इस तरीके से लूप है, ऐसे। इस लूप के ऊपर ये मैं ले लेता हूं भुजा PQ, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ है वो अक्ष है। ये इधर V वेग से गति कर रहा है। इतना सब कुछ हमने दिया है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मेथड सेकंड। फॉर्मूला वही आएगा, वो आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो ये वाला समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं कोई आवेश है स्मॉल q, और वो जो स्मॉल q आवेश है वो P से Q तक आता है, P से Q तक गति करता है। तो वो भी एक चुंबकीय क्षेत्र B के अंदर गति कर रहा है, B वेग से गति कर, मतलब वो इधर आ रहा है, इधर छड़ इधर गति करेगी, छड़ इधर गति करेगी तो वो V वेग से गति करेगा, वो V वेग से गति करेगा तो उसके ऊपर बल लगेगा, और बल लगता है जिसके कारण से वो इस छड़ PQ के अंदर गति करेगा। तो देखो मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। माना हम क्या कर लेते हैं, मान लिया हमने, माना स्मॉल q आवेश बिंदु P पर है। कहां है? बिंदु P पर, P पर है। छड़ के गतिमान होने पर, छड़ के गतिमान होने पर, छड़ यदि गति कर रही है होने पर आवेश Q भी V वेग से गति करेगा, आवेश Q भी V वेग से गति करता है। और जब ये V वेग से गति करता है तो इस पर लगने वाला बल, Q पर बल, देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेश गति करता है तो उसके ऊपर लगने वाला चुंबकीय बल होता है QVB साइन थीटा। V और B के बीच का कोण होता है वहां पर थीटा। तो यहां पर QVB साइन 90, क्योंकि V तो है इस डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की ओर, तो ये अपने पास में आ गया QVB, इतना बल लगता है। तो आवेश Q को बिंदु P से Q तक लाने में किया गया कार्य, आवेश Q को P से Q तक, P से Q तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य कितना होगा? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो विस्थापन यहां पर L होगा, बल कितना है? QVB, बल कितना है? QVB। देखो ये जो बल लगेगा
वो P से Q की ओर लगेगा, जिसके कारण से जो आवेश Q है वो P से Q की ओर गति करता है। तो इसकी वजह से ये आवेश गति करेगा, तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल यहां पर उत्पन्न हो जाएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम E से पुट कर रहे हैं, जो कि क्या होगा, W बट्टे में Q। W का मान कितना है, Q V B L, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया B L B, जो कि अभी अभी हमने ये भी देखा था, सिमिलर टाइप का सूत्र है, फॉर्मूला है। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल BLV, जिसे हम गतिक विद्युत वाहक बल भी कहते हैं, जहां चुंबकीय क्षेत्र B में यह गति करता है, L उसकी भुजा की लंबाई है जो कि V वेग से गति कर रही है। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं बात करता हूं यहां पर, जब ये गति करता है तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा तो इसमें से धारा बहेगी, धारा का प्रवाह होगा। तो वो जो धारा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये जो PQRS है, इस पूरे लूप का रेजिस्टेंस हम स्मॉल r कंसीडर कर लेते हैं। इस पूरे लूप PQRS का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो स्मॉल r के इक्वल है। तो इसमें से बहने वाली धारा अपन को मिल जाएगी, और धारा मिल जाएगी तो हम इस परिपथ में शक्ति से ज्ञात कर लेंगे, ऊर्जा से ज्ञात कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं, माना लूप का प्रतिरोध, माना लूप का प्रतिरोध, जो लूप हमारे पास में है, लूप का जो नाम है वो है PQRS। इसका जो प्रतिरोध है वो स्मॉल r है। तो लूप में प्रेरित धारा, लूप में प्रेरित धारा, प्रेरित धारा को हम I से लिखते हैं, जो कि E बट्टे में R के बराबर हो जाएगी। तो BLV बट्टे में R आ जाएगा, BLV बट्टे में R हमें प्राप्त हो जाएगा। अब जब इतनी धारा बहती है तो जो परिपथ है उसमें शक्ति क्षय, परिपथ में जो लूप है उसी में शक्ति क्षय कितना होगा, तो I स्क्वेयर इंटू R हो जाएगा। लूप में शक्ति क्षय, इसको हम P से लिख रहे हैं, जो कि I स्क्वेयर इंटू R। ये फॉर्मूले हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। आप इन फॉर्मूलों को 2-3 तरीके से पुट कर सकते हैं। देखिए, I स्क्वेयर इंटू R के रूप में भी लिख सकते हैं, यही मेरे को बेटर यही लगा। F इंटू V के रूप में भी लिख सकते हैं, तो F इंटू V की बजाय ये बेटर रहेगा, I स्क्वेयर इंटू R। तो I की वैल्यू अपने पास में है BLV बट्टे में स्मॉल r, इसका स्क्वेयर इंटू में स्मॉल r। तो अपने पास में शक्ति का जो मान है वो आ जाएगा P स्क्वेयर L स्क्वेयर V स्क्वेयर बट्टे में स्मॉल r। ये हमें प्राप्त हो जाएगा, ये शक्ति हमें मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो विद्यार्थियों अब मेरी बात को आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुने। क्या है कि जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो वहां पर कुछ ऊर्जा का क्षय होता है। वो जो ऊर्जा है वो इस लूप में उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? उसमें ऊर्जा के रूप में बदल जाएगी, उसमें ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। इससे भी आप समझ लेवे कि अपने पास में जो लूप था इसमें से जब धारा बहती है, यहां से धारा बहेगी, तो यहां पर धारा बहेगी तो इसके अंदर एक विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है? विद्युत ऊर्जा। और वो विद्युत ऊर्जा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, उसमें ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती, जो कि I स्क्वेयर
आई ये वाला न लेकर हम यहां पर ये वाला आई लेकर चल रहे हैं, आई स्क्वेयर आर टी, ये हमारे पास में उसमें ऊर्जा होगी। ओके, इस ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहां पर इन पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है हमारे पास में। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। देखिए क्या है न्यूमेरिकल क्वेश्चन कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र 4 × 10 की घात -5 टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 4 × 10 की घात -5 टेस्ला दे रखी है। छड़ की जो लंबाई है वो हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है, 20 × 10 की घात -2 मीटर। ये यू आकार के चालक पर फिसल रही है। छड़ की जो वेलोसिटी है वो है 3 मीटर प्रति सेकंड। छड़ और जो चालक का पूरा निकाय है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? प्रेरित विद्युत वाहक बल। E बराबर अपने पास में क्या होता है? PLV। सीधा सा फॉर्मूला है, सीधी वैल्यू पुट करनी है। P का मान कितना है? 4 × 10 की घात -5। L का जो मान है वो हमारे पास में है 20 × 10 की घात -2। V का मान है 3। देखिए अपन को क्या मिल जाएगा? 4 × 20 × 3 × 10 की घात -7। और इसे हम क्या लिख दें? 80 को 3 से गुणा करेंगे 240 × 10 की घात -7। और इसे मैं लिख देता हूं 2.4 × 10 की घात -5 वोल्ट। ये हम पुट कर देते हैं। ओके, तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने गतिक विद्युत वाहक बल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेरित धारा, प्रेरित आवेश का टॉपिक लेकर आएंगे, जिसमें हम प्रेरित आवेश का एक नया फॉर्मूला, प्रेरित धारा का एक नया सूत्र देखेंगे, समझेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।